ये नहीं बोले हैं कि नहीं होगा, ये बोले हैं कि हम रोकेंगे बीएड वाले का। बोला हाँ। उन्होंने बोला कि कंबाइंड रिजल्ट हम बनाएंगे पर बीएड साथी का रिजल्ट रोक के रखेंगे, उनके सीट को आरक्षित रखेंगे, हम उनको भरने नहीं किसी को देंगे। एक कहा गया। फिर भी अतुल प्रसाद जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप लोगों का लिखित प्रमाण मिला है कि रिजल्ट रोका जाए। अगर आपके पास लिखित प्रमाण है तो आप रखिए कि हाँ रिजल्ट रोका जाए, अगर नहीं लिखित प्रमाण है तो हम लोग का रिजल्ट दीजिए ना, क्यों दिक्कत है आपको? सर हमारा हमें हमको रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। मांग है कि एक साथ अगर परीक्षा हुआ है बीएड डीएलएड का तो रिजल्ट भी एक साथ पब्लिश किया जाए, ना कि सिर्फ डीएलएड वालों का, हम लोग को भी रिजल्ट साथ में पब्लिश किया जाए। जब तक कि कंफर्म नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से नहीं, एनसीटी से नहीं आ जाती है, तब तक आगे की कार्यवाही इसको आगे ले जाया जाए, ना कि अभी इसको अलग करके रिजल्ट सिर्फ डीएलएड वालों को दिया जाए। सर एनसीटी का भी कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं है कि बीएड को बाहर किया जा रहा है, फिर भी हम लोग रिजल्ट प्रकाशित क्यों नहीं किया जा रहा है? सर हम लोग साथ में एग्जाम दिए थे, फिर रिजल्ट साथ में क्यों नहीं आना चाहिए? सर हम लोग को रिजल्ट चाहिए सर बस। सर हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार को छत्तीसगढ़ के शिक्षक बहाली पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ देखिए, वहाँ का नोटिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले था, तो वहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है कि वहाँ के बच्चे को ज्वाइनिंग दीजिए, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? हम लोग का भी नोटिफिकेशन तो 11 अगस्त के पहले का था ना, तो यहाँ भी तो देना चाहिए। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी भैया को ध्यान देना चाहिए, और हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, और हम लोग का रिजल्ट देना चाहिए इसमें। सर हम लोग 70 नंबर ला के घर बैठे रहेंगे और 20-30 नंबर वाले को आप ज्वाइनिंग देंगे, तो ये कैसा क्वालिटी एजुकेशन रहेगा? है उसको हम लोग क्यों सफ़र करें? एज अ बीएड स्टूडेंट व्हाई वी आर गोइंग टू सफ़र? दिस इज द मिस्टेक बाय द एनसीटी ना। उन्होंने बोला था कि आप ये जो कोर्स है आप कर लो, उसके साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लो, तो हम लोग तो वही देख के, वही नोटिफिकेशन देख के हमने बीएड करा, तो गलती उनकी है, तो हम लोग तो सफ़र नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। बीपीएससी ने जो टीआर की जो परीक्षा है वो ले ली है, पूरी प्रक्रिया जो है कर ली गई है। इसको लेकर के जो रिजल्ट पर है संशय कहीं ना कहीं दिखने के लिए मिल रहा है, और लगातार जो है अभ्यर्थी पूरी तरह से जो है आक्रोश में है। देखिए अभी पटना के गांधी मैदान में पहुंचे बात करेंगे क्या मांग है जो आपने। जी हमारा मांग है कि एक साथ अगर परीक्षा हुआ है बीएड डीएलएड का तो रिजल्ट भी एक साथ पब्लिश किया जाए, ना कि सिर्फ डीएलएड वालों का, हम लोग को भी रिजल्ट साथ में पब्लिश किया जाए। जब तक कि कंफर्म नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से नहीं, एनसीटी से नहीं आ जाती है, तब तक आगे की कार्यवाही इसको आगे ले जाया जाए, ना कि अभी इसको अलग करके रिजल्ट सिर्फ डीएलएड वालों को दिया जाए। सर एनसीटी का भी कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं है कि बीएड को बाहर किया जा रहा है, फिर भी हम लोग रिजल्ट प्रकाशित क्यों नहीं किया जा रहा है? सर हम लोग साथ में एग्जाम दिए थे, फिर रिजल्ट साथ में क्यों नहीं आना चाहिए? सर हम लोग को रिजल्ट चाहिए सर बस। सर हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार को छत्तीसगढ़ के शिक्षक बहाली पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ देखिए, वहाँ का नोटिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले था, तो वहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है कि वहाँ के बच्चे को ज्वाइनिंग दीजिए, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? हम लोग का भी नोटिफिकेशन तो 11 अगस्त के पहले का था ना, तो यहाँ भी तो देना चाहिए। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी भैया को ध्यान देना चाहिए, और हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, और हम लोग का रिजल्ट देना चाहिए इसमें। सर हम लोग 70 नंबर ला के घर बैठे रहेंगे और 20-30 नंबर वाले को आप ज्वाइनिंग देंगे, तो ये कैसा क्वालिटी एजुकेशन रहेगा? तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। बीपीएससी से, आयुक्त से एग्जाम करवाने का कोई फायदा नहीं हुआ। जब 30-40 नंबर लाकर ही आपको टीचर बनाना था, तो इससे अच्छा तो पहले वाला सिस्टम था जो कि मेरिट बेस्ड पे कम से कम लेती थी। ये बीपीएससी से लेने का आखिर फायदा क्या हुआ? जब आप 30 नंबर 40 नंबर लाने पे आप टीचर बना रहे हैं, आप कैसे क्वालिटी एजुकेशन का बात करते हैं? आप किसके क्वालिटी एजुकेशन का बात कर रहे हैं? जिसमें 30 नंबर 40 नंबर पे आप शिक्षक बना रहे हैं, 100 वो भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आदमी तुक्का भी लगाएगा तो उसमें भी 30 प्रोबेबिलिटी है कि 30-35 नंबर ऐसे सही हो जाएगा। मतलब 5-10 नंबर भी अगर सही बना दीजिएगा तो आप टीचर बन जाइएगा। ये कैसा शिक्षा का नियम है? क्या फायदा हुआ? एनसीटी की जो गलती है उसको हम लोग क्यों सफ़र करें? एज अ बीएड स्टूडेंट व्हाई वी आर गोइंग टू सफ़र? दिस इज द मिस्टेक बाय द एनसीटी ना। उन्होंने बोला था कि आप ये जो कोर्स है आप कर लो, उसके साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लो, तो हम लोग तो वही देख के, वही नोटिफिकेशन देख के हमने बीएड करा, तो गलती उनकी है, तो हम लोग तो सफ़र नहीं करेंगे इसके चलते, है ना। देखिए सर, मेरा जो नोटिफिकेशन है जो पहले का है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है 11 अगस्त का है, ये नोटिफिकेशन मेरा कहीं से नहीं फंस रहा है। ये नोटिफिकेशन बिहार सरकार फंसा रहा है। हम लोग का उनको
नियुक्ति मतलब हम मांग रहे हैं, मतलब जो नियुक्ति नहीं करना है बिहार सरकार को, इसीलिए लटका रहे हैं रिजल्ट। हाँ तो घेराव करेंगे, फिर उसका अंजाम रिक्त देखेंगे, फिर उस सीट हिसाब से। खाली रख के दोबारा फिर बोल रहे हैं कि हम वैकेंसी देंगे, उसमें आइए। हम क्यों देंगे? बिहार सरकार का मंशा है देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, बिहार सरकार जो है सो एनसीईटी के गाइडलाइन को जब फॉलो किया है, तो जब तक उसको एनसीईटी कोई साक्ष्य नहीं दे देती, तो सरकार के मेरे यही सलाह है हम लोगों से कि आप एनसीईटी के पास जाइए, अपने अधिवक्ता को भेजिए, वहाँ से लिखित रूप हमको दे दीजिए कि हमारा जो है सो 11 से पहले भी जो है सो ये अमान्य था। अगर ये अमान्य हो जाएगा तो बहुत सारी छठे चरण बहाली प्रक्रिया में लिखा हुआ है तो वो भी चला जाएगा। अगर एनसीईटी ने एक ही बात स्पष्ट किया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो 11 तारीख के पहले जो भी नोटिफिकेशन था वो यथावत चलेगी। सरकार चाहे तो उसको पूरा करवा सकती है, लेकिन यहाँ सरकार जो है सो राजनीतिक मुद्दा बना करके विद्यार्थी को गुमराह कर रहा है और चाह रहा है बहाली फंसे और हम 6 to 8 में दे दे, उसका रिजल्ट रुक जाए। बस यही डीएलएड वाला का कॉमन मेरिट लिस्ट बना दे, 4-5 हज़ार का नौकरी दे दे, बाद बाकी यही में वो भी 4-5 हज़ार 6 to 8 में भर देगा, बढ़िया विद्यार्थी है, उसमें आ जाएगा, सीट खाली रह जाएगा। उसका यही है कि हमको पैसा कहीं से कहीं पैसा बचना चाहिए। अगर उसको साफ शब्दों में मेरा एक ही निर्णय है कि जो है सो बिहार सरकार को हम सम्मान करते हैं, हम कहे कि हम लोगों ने वोट देकर उसको चुने हैं, तो मुखिया चुने हैं, उसको जो है सो एक ही बात है कि वो जाए एनसीईटी और अपने अधिवक्ता के साथ और वहाँ से लिखित लाए कि जो है सो हम इसको हटा रहे हैं। अगर ये नोटिफिकेशन जाएगी तो पूरा बिहार में बवाल हो जाएगी। सर, बिहार सरकार को शिक्षक का स्तर बिल्कुल नहीं सुधार रहा है। ये 1.5 लाख नौकरी जमा करके ये इलेक्शन के टाइम ही क्यों आता है? इससे पहले क्यों नहीं आया ये नोटिफिकेशन? इससे पहले क्यों नहीं वैकेंसी निकला? ये हर चीज़ ये इलेक्शन के टाइम में 1 लाख 1.5 लाख क्यों होता है? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम इतना इलेक्शन में इतना लाएं, इतना नियुक्ति लाएं। सर, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बात कहना है, ज़्यादा हम लोग आक्रोशित होकर बात इस चीज़ को नहीं कहेंगे। हम लोग का कहना बस यही है कि एक साथ एग्ज़ाम हुआ था सर, हमको रिजल्ट दे दीजिए, उसके बाद नियुक्ति से संबंधित जो भी वाद विवाद है वो हम शिक्षा विभाग और आगे हम उसको हम लेके चलेंगे। तो जिस संस्था को एग्ज़ाम लेने का काम दिया गया था वो अपना एग्ज़ाम लेके रिजल्ट दे दें। आपको रिजल्ट चाहिए? हमको रिजल्ट चाहिए भाई, वी वांट। तो और कुछ यहाँ पे महिलाएं हैं, आपने रिजल्ट की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम माननीय नीतीश कुमार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि मुझे रिजल्ट चाहिए और कंबाइंड रिजल्ट बनाए, हम लोग को प्रकाशित करें, क्योंकि हम लोग इसी तरह से दिए थे कि मुझे नियुक्ति होनी है सर, मुझे दोबारा एग्जाम ना देना पड़े। क्या बार बार अपनी योग्यता को सिद्ध करना पड़ेगा? बताइए, क्या हमने एग्जाम दे दिया, जब क्वालिफाई कर गई हूँ, क्वालिफाई करने के बाद हमें क्यों हटाया जा रहा है? हमारी क्या गलती है? एनसीईटी गाइडलाइन के अनुसार ही ना हमने बीएड किया है, क्या हमारी कोई गलती है? एनसीईटी की गलती हम लोग क्यों भरपाई करें? बताइए, एनसीईटी गाइडलाइन के अनुसार जब हमने बीएड किया तो मुझे भरपाई करना क्यों पड़ेगा? सरकार मुझे जवाब देगी ना कि हम लोग क्या करें। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे सर, हम लोग को 1 to 5 में नियुक्ति चाहिए तो चाहिए, चाहे तो किसी हाल में दे, हम देना ही पड़ेगा। नहीं देगी तो नहीं देंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आगे जहाँ तक जाएंगे हम लड़ाई करेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे, नहीं छोड़ेंगे। रिजल्ट नहीं देगी तो क्या करिएगा? सर, नहीं देगी तो लिखित दे देना। हम बीपीएससी से ये मांग करते हैं, आप रिजल्ट बीएड वाले प्रमाण दीजिए कि हम बीएड को रिजल्ट नहीं देने जा रहे हैं। आप जब तक नहीं दीजिएगा प्रमाण तो हम तो कहेंगे ना कि हम लोग को रिजल्ट आप दे रहे हैं, तो आप प्रमाण दे दीजिए ना कि हम लोग आपको रिजल्ट नहीं देने जाने, इसलिए कि कॉन्फ्रेंस करके तो बोले कि बीएड वाला का रिजल्ट नहीं होगा। भैया ये नहीं बोले हैं कि नहीं होगा, ये बोले हैं कि हम रोकेंगे बीएड वाले का। उन्होंने बोला सर, हाँ। उन्होंने बोला कि कंबाइंड संशय है। कंबाइंड रिजल्ट हम बनाएंगे, पर बीएड साथी का रिजल्ट रोक के रखेंगे, उनके सीट को आरक्षित रखेंगे, हम उनको भरने नहीं किसी को देंगे। एक कहा गया, फिर भी अतुल प्रसाद जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप लोगों का लिखित प्रमाण मिला है कि रिजल्ट रोका जाए। अगर आपके पास लिखित प्रमाण है तो आप रखिए कि हाँ रिजल्ट रोका जाए, अगर नहीं लिखित प्रमाण है तो हम लोग का रिजल्ट दीजिए ना, क्यों दिक्कत है आपको? इसलिए सर कि इस पे हम नो कमेंट करते हैं। जो नोटिस सरकार निकाली, विज्ञप्ति निकाली, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है नो कमेंट्स। सिंपल सी बात है, वो कुछ रोक ही नहीं रहा है, बस वो ये बोल रहा है कि हमने जो जजमेंट दिया है इसके आलोक में बिहार सरकार आगे अपना कार्रवाई करे। यानी बिहार सरकार लटकाने की जो थीम है वो लटका हुआ है। अब हाँ, अब इस तरह का क्या तो ही है ना? हाँ, संशय में बना के लोग रखे हुए हैं, लोग कंफ्यूज है, स्टूडेंट कंफ्यूज है, तो ये कंफ्यूजन को क्लियर किया जाए। बस सिंपल सा बात है, एग्जाम हुआ सबका रिजल्ट दीजिए, इसके बाद की बात बाद में हम लोग सोचेंगे। तो अगर रिजल्ट नहीं देती है तो क्या करिए? तो रिजल्ट नहीं देती है तो स्पष्ट रूप से लिखित अगर हमारे पास आ जाएगा तो उसके लिए न्यायालय है, हम लोग फिर न्यायालय जाएंगे, न्यायालय से अपने लिए न्याय मांगेंगे। न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से बोला कि राजस्थान उस समय पटिशनर था, बिहार से कोई भी मुद्दा नहीं गया हुआ था, तो बिहार जब सलाह मांग रही है तो बोला गया कि आपके विज्ञापन पे, आपके विज्ञप्ति पे हमको कुछ भी नहीं करना है, नो कमेंट्स है, कोई टीका टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। बस वो ये कहा है कि हम जो जजमेंट दिए हैं उसको आप आगे फॉलो कीजिए, इसको आप अपने
आप इसको मतलब समझ लीजिए क्या हम निर्णय लिए हैं। तो भैया जब आप विज्ञापन दिए, एग्ज़ाम आप ले लिए, सब कुछ कर लिए, ये सारा हुआ है रिजल्ट आने से पहले। सुप्रीम कोर्ट जो रिजल्ट दिया, जो आदेश दिया, उससे पहले की सारी प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया को आप ख़त्म कीजिए। ये प्रक्रिया उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले की है, तो इसको आप क्यों लटका रहे हैं बीच में? हम लोग बलि का बकरा क्यों बने? हम लोग गलती क्या किए भाई? एग्ज़ाम दे के हम गलती कर दिए, बीएड करके हम लोग गलती कर दिए, क्या गलती की है? किस चीज़ की सज़ा अगर हमको सज़ा मिल रही है तो हमको ये बताया कि आपने ये गुनाह किया, आपको सज़ा मिल रही है। बिना गुनाह का अगर यहाँ लोकतंत्र में कोई सज़ा भुगतेगा तो इससे बड़ा शर्म का कोई बात ही नहीं है। तो देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे छात्र पहुँचे हुए हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से संशय में आपको रिजल्ट रखा गया है, बिहार सरकार उसको क्लियर कर सकती है? हाँ, वो हम लोग यही उनसे न्याय चाहते हैं नीतीश कुमार से कि हम लोग को दोनों कंबाइंड एक साथ जब एग्ज़ाम दी है तो एक साथ रिजल्ट चाहते हैं और रिजल्ट उनको देना पड़ेगा, चाहे किसी भी हालत में उनको रिजल्ट दोनों को एक साथ देना होगा और देना भी चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो हम लोग को लिखित रूप से दे दे। इसके लिए हम लोग भी आगे के कानूनी प्रक्रिया जो भी है उसके कार्रवाई के लिए जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। तो साफ तौर पर सुना किस तरह से छात्र ने कह दिया है कि हमको लिखित रूप में दे दें कि आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा और हम लोग कानूनी प्रक्रिया की ओर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए इन्होंने बात कह दी है। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बना रही है रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।